स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी टीचर शिवांगी। स्टूडेंट्स, हाँ, आज हम क्लास 10th बोर्ड क्लास पर मैथ का ईयर 2024 के एमसीक्यूब्स सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 students, if the lines represented by 3x plus 2py equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 equal to 0 are parallel, तो वैल्यू ऑफ p की बतानी है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू नॉट c1 अपॉन c2। यदि ये कंडीशन फॉलो होती है तो हमारा पैरेलल लाइन की है। तो देखिए 3x प्लस 2py इक्वल टू 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या है और कैसी है ये पैरेलल। अब इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। a की वैल्यू दे रखी है 15/4, b की वैल्यू दे रखी है -4/5, c की वैल्यू दे रखी है 3/5, d की वैल्यू दे रखी है 5/3। तो 4 पैरेलल लाइंस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू नॉट c1 अपॉन c2। अब स्टूडेंट्स देखिए, हम इसका कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1। तो आपकी इक्वेशन है 3x प्लस 2py इक्वल टू 2, तो माइनस के 2 इक्वल टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ऑन कंपेयर। a1 इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स 3, b1 इक्वल टू आएगा 2, c1 इक्वल टू आएगा माइनस के 2। अब इक्वेशन सेकंड के साथ करिए फ्रॉम इक्वेशन 2। तो a2 इक्वल टू आएगा 2, b2 इक्वल टू आएगा 5 एंड c2 इक्वल टू आएगा 1। ठीक है, अब रखिए कंडीशंस 3/2 इक्वल टू 2p, b1 2p अपॉन 5 इक्वल टू -2/1। ये तो इसके इक्वल नहीं है, तो 5 3 जा 15 इक्वल टू 2 2 जा 4p। p इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स 15/4। ये ऑप्शंस करेक्ट। If 15 cot theta equal to 8, then find sin theta। आपको स्टूडेंट्स 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको उनमें से एक करेक्ट टिक करना है। देखिए, सॉल्व 15 cot theta इक्वल टू 8, cot theta इक्वल टू 8/15। 15 जो मल्टीप्लाई में वो हम डिवाइड में ले गए। अब हमें स्टूडेंट्स साइन थीटा निकालना है। तो देखिए, ये थीटा एंगल हो गया, माना ए बी सी। अब हमें कॉट थीटा बराबर है, ठीक है, tan का रेसिप्रोकल होता है। तो ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स बी कितना है, तो बेस ये हुआ 8 और परपेंडिकुलर हुआ 15। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूलास लगाएंगे इसमें। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइपो का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर। तो बेस क्या है, ए बी प्लस परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर। तो हाइपो क्या है स्टूडेंट्स, सी ए का स्क्वायर इक्वल टू ए बी 8 का स्क्वायर प्लस बी सी 15 का स्क्वायर। 8 8 जा 64 प्लस 225। तो स्टूडेंट्स क्या आ गया, 9 2 और 6 8 289। तो सी ए का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। तो सी ए की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 17। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन थीटा। तो स्टूडेंट साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी।
तो P बटे H, तो P अपॉन H। P स्टूडेंट्स कितना है, BC अपॉन AC, तो BC 15 अपॉन 20। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, डी। डी ऑप्शन करेक्ट है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ABC एंड XYZ आर टू सिमिलर ट्राइंगल सेम ट्राइंगल्स एंड एंगल A इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल Y इक्वल टू 57 डिग्री, तो देन द वैल्यू ऑफ एंगल C। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए A बी सी एंड XYZ दोनों ABC XYZ ये दो ट्राइंगल हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट इसने कहा है कि एंगल A इक्वल टू क्या है 75 डिग्री। अब ये कैसे है, सिमिलर है, जब सिमिलर है तो ये भी 75। अब आपका y है 57 डिग्री, तो ये भी स्टूडेंट्स क्या हो गया आपका v भी 57 डिग्री। अब हमें बताना है, तो वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A कितना है 75 डिग्री, B कितना है 57 डिग्री और C कितना है 180 डिग्री। तो देखिए 7 और 5 12 की 2 कैरी लगा 1, 6 और 7 13। एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री। 10 में से 2 गए 8, 7 में से 3 गए 4, तो एंगल C की वैल्यू क्या आ गई 48 डिग्री। अब जब ये 48 तो एंगल Z भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट 48 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट M -34 फ्रॉम द ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स ओरिजिन का मतलब होता है एक्स एक्सिस पर भी 0, वाई एक्सिस पर भी 0। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -34 फ्रॉम द ओरिजिन 0 0। तो देखिए अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए x1 y1 देखिए वहां से तो x1, तो x2 की वैल्यू आ गई -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 4 जा 16 इक्वल टू अंडर रूट 25। तो 25 का स्टूडेंट क्या आ गया 5। तो कितनी दूरी है 5, तो हम क्या लगा सकते हैं 5 यूनिट। तो इसका मतलब कौन सा पार्ट सही है आपका, ए ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स। मिड पॉइंट देखिए x1 प्लस y1 अपॉन 2, x1 y1 x2 y2, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपका फॉर्मूला है मिड पॉइंट्स निकालने का। आप देखिए मिड पॉइंट्स ऐसे भी कैसे निकालते हैं, 3 और 4 के बीच का निकालेंगे, 3 और 4 जोड़ेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 7/2 3.5 आ जाएगा। तो देखिए x1 हो गया आपका -2, x2 हो गया प्लस -2 अपॉन 2, y1 हो गया आपका 6, y2 हो गया 10 अपॉन 2, -2 और -2 माइनस के 4 अपॉन 2 16 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया स्टूडेंट्स -2,8 आंसर। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट।